फाइनली दोस्तों आज मैं 2025 की न्यू लॉन्च Honda NX 200 डिजिटल मीटर डुअल चैनल एबीएस को कंपेयर करने वाला हूं 2025 की न्यूली रीलॉन्च Honda Hornet 2.0 डिजिटल मीटर डुअल चैनल एबीएस के साथ। इन दोनों बाइक में क्या क्या अलग अलग आपको फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन से सिमिलर मिलते हैं, दोनों की माइलेज, टॉप स्पीड, ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। अब ये आती है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, ये आती है एडवेंचर कैटेगरी में। हालांकि दोनों बाइक में जो हेडलाइट है ये आपको सेम की सेम मिलती है। इसमें आपको स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का पूरा सेटअप मिलता है। नीचे में हाई बीम, ऊपर में लो बीम का सेटअप है। और ये जो हेडलाइट है एलईडी डीआरएल के साथ सेम यही वाली हेडलाइट आपको इस नई वाली 2025 हॉर्नेट में भी यहाँ पर दी गई है, जो कि थोड़ी सी स्मोकी वाली रहने वाली है पहले के मुकाबले। इसमें आपको एलईडी वाले विंकर्स मिल जाते हैं विद हैजार्ड के साथ, जैसा कि स्पोर्ट्स कैटेगरी वाली बाइक है। यहाँ पर आपको एक विंड स्क्रीन मतलब कि एक टॉल वाइजर मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक कलर का, जैसा कि एक एडवेंचर टूरर बाइक है। अब उसी के हिसाब से यहाँ पर हाथों की सेफ्टी के लिए आपको इसमें नकल गार्ड मिल जाते हैं, जिसके ऊपर में यहाँ पर एक एलईडी वाले टर्न इंडिकेटर इसमें आपको इनबिल्ड देखने को मिलते हैं, जिससे आपके हाथों की भी यहाँ पर सेफ्टी आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस देखने को मिलती है। इसमें आपको 37 mm के गोल्डन कलर के यूएसडी फॉर्क मिलते हैं। इसमें जो ट्रेवल है सस्पेंशन का ये थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ भी आपको 37 mm के यूएसडी फॉर्क मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका ट्रेवल है ये आपको इसमें हॉर्नेट से काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, तो आप इस बाइक को ऑफ रोडिंग में भी आराम से चला सकते हैं। अब दोनों बाइक की मडगार्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हॉर्नेट का जो मडगार्ड है, ये जो साइड वाली डिज़ाइन है ये थोड़ी सी अलग है, जो कि डुअल टोन में दिया गया है। ये भी आपको डुअल टोन कलर का आगे वाला फेंडर मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसकी, ये वाली डिज़ाइन आपको इस हॉर्नेट में नहीं मिलेगी। मतलब दोनों मडगार्ड की जो डिज़ाइन है वो टोटल अलग है। सेफ्टी की बात करें तो दोनों बाइक में आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। यहाँ भी आपको 276 mm की पेडल डिस्क मिलती है, और इसमें शोभा कंपनी के बेस्ट इन क्लास दोनों ही बाइक में यूएसडी फॉर्क मिलते हैं। साथ में निशन के कैलिपर मिलते हैं, पेडल डिस्क मिलती है। हॉर्नेट में जो टायर है आगे वाला 110 70 17 प्रोफाइल का मिलता है, और NX 200 में भी 110 70 17 प्रोफाइल का सेम प्रोफाइल के टायर मिलते हैं। लेकिन ये जो हॉर्नेट वाला टायर है ये आपको सिटी में ही अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड करेगा। आप इसको मतलब कि ऑफ रोडिंग में चलाते हैं तो बाइक आपकी स्किड हो सकती है। लेकिन सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि भाई इसमें आपको ब्लॉक पैटर्न वाले टायर मिलते हैं। इसकी ग्रिप इतनी शानदार है कि अगर आप इसको ऑफ रोडिंग में भी चलाते हैं, सिटी में भी चलाते हैं, तो ये रोड से अच्छी खासी ग्रिप आपको ये टायर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। हॉर्नेट में आपको मिलता है 1355 mm का व्हील बेस, और NX 200 में आपको मिलता है 1356 mm का मात्र 1 mm ज़्यादा लंबा व्हील बेस, जो कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आपको 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है, लेकिन Honda Hornet 2.0 में 168 mm की 1 mm ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाती है। इसका ये जो इंजन गार्ड है ये आपको पूरा फाइबर बॉडी का मिलता है, जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा एयर वेंटिलेशन है। जबकि NX 200 का एडवेंचर बाइक के तौर पर इसमें जो इंजन गार्ड है ये भी आपको फाइबर का मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा पूरे इंजन को कवर किए हुए है। अब दोनों ही बाइक OBD2B वाले मॉडल हैं, तो दोनों बाइक में दो ऑक्सीजन सेंसर मिलते हैं। पहला तो यहाँ पर लगा हुआ है ऑक्सीजन सेंसर नया वाला, जो अभी लेटेस्ट में ऐड किया है, और पुराना वाला यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन हॉर्नेट की बात करें तो हॉर्नेट में भी 2 ऑक्सीजन सेंसर हैं, एक यहाँ पर है और दूसरा ये रहा। दोनों ही बाइक एयर कूल्ड सिस्टम के साथ मिलती हैं। दोनों में कोई भी ऑयल कूलर टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको रेडिएटर के साथ नहीं मिलेगी, जो कि कंपनी को इसमें प्राइस पॉइंट के हिसाब से देना चाहिए। दोनों के इंजन की बात करें तो ये जो हॉर्नेट वाला इंजन है ये सेम इंजन आपको इस NX 200 में भी मिल जाता है। इंजन और पावर की बात करें तो इन दोनों ही बाइक में आपको 184 सीसी का एयर कोल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 FI फ्यूल इंजेक्टेड OBD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइंड इंजन दिया है। 16.99 PS मतलब कि 17 PS की मैक्स पावर मिलती है 8500 RPM तक। और अब इस बाइक में आपको जो टॉर्क है वो 15.7 Nm का मिलता है, जो कि पहली वाली CB200 या फिर हम हॉर्नेट की बात करें, अब इन पुरानी वाली CB200X और हॉर्नेट पुरानी वाली की जो पावर थी वो आपको 0.25 PS की इसमें ज़्यादा मिलती थी, और 0.2 Nm का इसमें आपको टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिलता था इन नई वाली मॉडल के मुकाबले। देखो हॉर्नेट में भी आपको 12 लीटर का फाइबर बॉडी का पेट्रोल टैंक मिलता है, और NX 200 में भी फाइबर बॉडी का पेट्रोल टैंक मिलता है। यहाँ पर होंडा क्रोम में 3D में है। यहाँ पर आपको सिल्वर, ग्रे कलर और लेमन ग्रीन कलर के काफ़ी शानदार ग्राफिक्स मिलते हैं। अब ये एक एडवेंचर टूरर वाली बाइक है, तो उसी के हिसाब से इसकी जो डिज़ाइन है वो फ्रंट वाली, मतलब ये वाला जो फेयरिंग वाला पार्ट है ये आपको थोड़ा सा एडवेंचर टूरर बाइक जैसा यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर 2.0 की बैजिंग है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो बाइक है वो 160 सीसी कैटेगरी में आती है इंजन के हिसाब से और पावर के हिसाब से। लेकिन इसका जो पेट्रोल टैंक है ये थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर का रहने वाला है, हालांकि ये भी पूरा का पूरा फाइबर बॉडी का है। इसका जो पेट्रोल टैंक है ना भाई, ये तो ऐसा लगता है कि मतलब आपने जो BMW की जो 1250 देखी होगी उसी की तरह सेम है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर से चौड़ा भी लगता है। दोनों बाइक E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। इसमें भी टाइप सी का पोर्ट मिलता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, और हॉर्नेट में भी आपको यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, लेकिन इसका जो पोर्ट है वो यहाँ पर साइड में दिया गया है टाइप सी वाला। अब देखो होंडा हॉर्नेट 2.0 की जो हैंडल बार है ये आपको थोड़ी सी नीचे की साइड में मिलती है। इस बाइक को चलाते समय हल्का सा बॉडी को लीन, मतलब कि थोड़ा सा झुकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एडवेंचर बाइक के तौर पर इस NX 200 एडवेंचर बाइक में जो हैंडल बार है ये आपको थोड़ी सी राइजर मिल के थोड़ी सी ऊपर की तरफ दी गई है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। जो कि हॉर्नेट से ये हैंडल बार ये देखो कितनी नीची है और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर दी गई, मतलब कि इस बाइक को चलाते समय पूरा रिलैक्स वाला फील आपको आने वाला है। मतलब कि बिल्कुल भी इस बाइक को चलाते समय झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें भी आपको हैजार्ड मिलता है, इसमें भी हैजार्ड है, मतलब कि सेम स्विच असेंबली आपको इसमें राइट वाली दोनों ही बाइक में सेम की सेम मिलती है। यहाँ पर आपको पासिंग अपर डिपर का सिंगल बटन मिलता है, सेम यही चीज़ आपको इस हॉर्नेट में भी मिल जाती है। यहाँ भी आपको 4 बटन मिलते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये सेम स्विच असेंबली आपको इस NX 200 में भी मिल जाती है। दोनों ही बाइक में आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है। अब देखो हॉर्नेट की जो हैंडल बार का ये जो पाइप है ये थोड़ा सा पतला मिलता है, और NX 200 का ये जो पाइप है हैंडल बार वाला ये आपको बीच वाली साइड से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा मिल जाता है। इसमें आपको 4.2 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है, जिसमें मल्टीपल फीचर्स आपको भर भर के मिलते हैं, जैसा कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, RPM मीटर मिलता है, इको इंडिकेटर मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है कि बाइक कौन से गियर में चल रही है, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी आप इसमें देख सकते हैं, और यहाँ पर हेडलाइट की वार्निंग मिल जाती है। उसके अलावा इसमें डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो कि स्विचेबल है। सेम यही चीज़ आपको इस 2025 हॉर्नेट में भी मिल जाती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। उसके अलावा भाई यहाँ पर फ्यूल सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर फ्यूल की रीडिंग देख सकते हैं, रेंज भी आप इसमें देख सकते हैं, और साथ में आपको इसमें यहाँ पर ओडोमीटर की ट्रिप A ट्रिप B की जानकारी मिल जाती है। फंक्शन में जाते हैं तो होंडा सेलेक्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल है, ट्रिप A ऑटो रीसेट है, इको इंडिकेटर है, नीचे में डिस्प्ले है, डिस्प्ले के टाइप को आप चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे में ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को आप मैनुअल पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो थीम को भी यहाँ पर आप तीनों में से सेट कर सकते हैं। फेवरेट इन्फॉर्मेशन है, फिर आपका यहाँ पर जनरल है, जनरल में डेट टाइम कैलेंडर है, उसके बाद यहाँ पर यूनिट है, यूनिट में किलोमीटर पर लीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी को सेट कर सकते हैं। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन और सर्विस रिमाइंडर के साथ इसमें सॉफ्टवेयर की भी जानकारी आपको मिल जाए। अगर आप NX 200 के हैंडल को यहाँ पर मोड़ते हैं, कहीं भी लेफ्ट टर्न या राइट टर्न करते हैं, तो इसकी जो हेडलाइट है वो एकदम सीधी रहने वाली है, मतलब कि ये हैंडल के साथ नहीं घूमेगी। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आप हॉर्नेट की हैंडल बार को घुमाते हैं, लेफ़्ट या राइट में टर्न करते हैं, खास करके रात में, तो इसकी जो हैंडल बार के साथ में जो इसकी हेडलाइट है वो कनेक्टेड रहती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको हेडलाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोनों की सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो भाई हॉर्नेट की जो सीट है वो भी आपको स्प्लिट वाली मिलती है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर आपको मिलती है 590 मिलीमीटर की, और NX 200 की जो सीट है वो भी आपको इसमें हॉर्नेट की तरह स्प्लिट मिलती है। लेकिन ये जो सीट है, ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा मिलता है, मतलब इसकी जो सीट की लंबाई है वो आपको हॉर्नेट से लगभग 23 मिलीमीटर की ज़्यादा मिलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 613 मिलीमीटर की। यहाँ पर आपको स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, और सेम LED वाली जो टेल लाइट है NX 200 वाली, यही आपको हॉर्नेट में मिलती है। दोनों में आपको LED वाले विंगर्स मिल जाते हैं हैजार्ड स्विच के साथ। दोनों बाइक के जो रियर वाले फेंडर हैं वो आपको सेम के सेम मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात आती है तो दोनों बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पर 220 mm की पेट्रोल डिस्क मिलती है निशन के कैलिपर ABS के साथ। सेम यही चीज़ आपको ABS के साथ 220 mm की पेट्रोल डिस्क आपको इस निशन के कैलिपर के साथ NX 200 में भी दी गई है। यहाँ पर 140/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। अब ये जो पीछे वाला टायर है इसका NX 200 का, खास करके ये आपको एकदम ब्लॉक पैटर्न वाला मिलता है कि आप इस बाइक को आराम से ऑफ रोडिंग में भी चला सकते हैं। तो इसके टायर की जो ग्रिप है वो आपको सिटी के साथ साथ ये आपको रफ रोड में भी बढ़िया ग्रिप ये बाइक आपको प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन ये जो हॉर्नेट वाला टायर है ये भी आपको सेम साइज का मिलता है 140/70/17 का, लेकिन इसके टायर की जो ग्रिप है वो आपको थोड़ी सी सिटी में ही ज़्यादा कंफर्ट आपको देने वाली है। ऑफ रोडिंग के लिए उतना ज़्यादा अच्छा कैपेबल नहीं है। दोनों ही बाइक में रियर में
मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन है। दोनों बाइक में सेम स्विंग आर्म है, सेम आपको चैसी मिलता है डायमंड वाला। दोनों बाइक के जो एग्जॉस्ट हैं वो भी आपको सेम के सेम मिल जाते हैं। अब देखो हॉर्नेट में भी सेम एग्जॉस्ट है, सेम इंजन है, सेम यही चीज़ आपको इस NX 200 में भी मिल जाती है। तो अब मैं आपको दोनों बाइक का एग्जॉस्ट और इंजन का साउंड अलग अलग नहीं सुनाने वाला हूँ, इसी बाइक का सुना देता हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है दोनों बाइक के अलग अलग एग्जॉस्ट और इंजन साउंड को सुनाने का। अब हॉर्नेट वाला ये जो सीट वाला काउल है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एयर वेंटिलेशन मिलता है, अंदर में थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ी सी जो आपको सिमिलर मिल जाती है NX 200 में। यहाँ पर NX 200 लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें लेमन ग्रीन और ग्रे कलर के ग्राफिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी होल वगैरह आपको इसमें नहीं दिखेगा। इसके जो साइड बॉडी पैनल हैं ये आपको थोड़े से अलग डिज़ाइन के मिलते हैं, जो कि होंडा की हॉर्नेट से इसमें टोटल डिज़ाइन यहाँ पर आपको अलग मिलती है। तो प्राइस की बात करें तो ये है होंडा हॉर्नेट 2.2 का डिजिटल मीटर डुअल चैनल ABS का OBD 2B वाला लेटेस्ट वाला मॉडल। इसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,57,481 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 1,87,165 रुपये। ये है NX 200 डुअल चैनल ABS का OBD 2B वाला नया मॉडल और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,69,028 रुपीज़, 1,69,028 रुपये। और ये बाइक आपको ऑन रोड मिल जाती है मात्र 2 लाख रुपए की। वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो अगर आपकी रनिंग थोड़ी सी ज़्यादा हाईवे पर है, सिटी में भी है और आप थोड़ा सा एडवेंचर मतलब कि पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं सिटी के साथ साथ, तो आप ये बाइक NX 200 को भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइक आपको सिटी के साथ साथ आपको ऑफ रोडिंग में भी बढ़िया कंफर्ट आपको देने वाली है, क्योंकि ये पूरी तरीके से कैपेबल है सिटी प्लस ऑफ रोडिंग के लिए। लेकिन अगर आपकी रनिंग थोड़ी सी सिटी प्लस हाईवे में ज़्यादा रहती है, ज़्यादा आपको बिल्कुल भी मतलब कि ऑफ रोडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप ये हॉर्नेट को भी ले सकते हैं पैसे बचाकर। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है। Cloud9 होंडा टू व्हीलर शोरूम, जैसोर रोड, मध्यम ग्राम, कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।